तदा वाद्यान्यवादं त जनकस्य महात्मनः गायन्ति ललनास्तत्र कलकण्ठ्यो वराननाः मोदमायुविदेहस्तु यदा यथा लब्धधनो धनः मनोरथो मदेयस्तु पूर्णो भूत्तद्दयावसात् एतभ्यां राजपुत्राभ्यां कृतार्थोऽहं न संशयः। तुरंत जाकर विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। जनक कीन्ह कौशिक ही प्रणाम, प्रभु प्रसाद धनु भंजे मुरामा, मोहि कृत कृत्य कीन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सुख ही गोसाई। विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आप ही तो इन दोनों को यहाँ मिथिला लेकर आए, तो बड़ा अनुग्रह किया। ऊपर से इन दोनों ने भी बड़ा अनुग्रह किया कि लक्ष्मण जी ने ही जब वीरतापूर्ण भाषण किया तब तो आपने आदेश दिया राम जी को धनुष तोड़ने का, तो आपकी भी कृपा हम पर है, लक्ष्मण जी की कृपा भी हम पर है और राम जी की कृपा तो है ही, क्योंकि धनुष तो उन्होंने ही तोड़ा। अब हमारे लिए क्या आदेश है सो बताइए। तो विश्वामित्र जी बोले, देखो जनक, अब धनुष टूटा तो विवाह तो हो ही गया मानो, लेकिन फिर भी वेदों में जो कुछ आचार बताए गए हैं, कन्यादान की कुछ विधि बताई गई है, फिर कुल परंपरा भी कुछ कहती है, तो विधिपूर्वक इनका विवाह करो। अब उसके लिए क्या करो, पहले तो वो लड़के के घर वालों को बताओ। सब लोग जानते हैं कि सीता जी का विवाह श्री राम जी से हो गया, धनुष टूटा मतलब विवाह हो ही गया, फिर भी एक जो कुल की मर्यादा होती है उसके अनुरूप उचित रीति से विवाह करो। बूझ विप्रकुल वृद्ध गुरु जथा वेद विदित आचार। कैसे करो, तो तुम्हारे वंश में जो व्यवहार होता हो, कुलाचार और वेदाचार दोनों को अपने गुरु से पूछ के, पुरोहित से पूछ के, कुल पुरोहित से, कुल वृद्धों से पूछ के, और जैसी तुम्हारे यहाँ परिपाटी हो वैसा करो। तदपि जाय तुम करहूँ अब जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्रकुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। तो विवाहार्थम कुमाराणाम दूतान प्रेषय सत्वरम, राजा दशरथ शीघ्रम आगच्छतु सपुत्रकः। दूतों को जल्दी भेजो अपने पुत्रों के विवाह करने के लिए, राजा दशरथ बढ़िया बारात सजाकर आवें, ऐसा संदेश लेकर दूत चले जाएं। और बहुत शीघ्रता से गमन करने वाले, मधुर स्वर में संदेश को सुनाने वाले गुणी दूतों को भेजा है, चतुर दूतों को भेजा है। और अपने राज्य को और भी सुंदर विवाह के लायक सजाने के लिए कारीगरों को आदेश दे दिया कि विवाह जब तक राजा दशरथ आएंगे उससे पहले पूरा नगर विवाह के लायक तैयार हो जाना चाहिए। तो हर से चले निज निज गृह आए, पुण्य परिचारक बोली पठाए, रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। पठये बोल गुने तिन्ह नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना, विधि बंद तिन्ह किन्ह अरंभा, बिरचे कनक कदल के खंभा। राजा जी ने क्या किया, जनक जी ने बड़े बड़े ठेकेदारों को बुलाया जो नगर सजाने में निपुण थे। ठेकेदार आदेश पाकर गए, अपने अपने अलग अलग विभाग वालों को बुलाया, विभाग वाले कारीगरों को बुलाए। सब लोग ब्रह्मा जी का पूजन किए, और ब्रह्मा जी का पूजन करके, मतलब मूर्ति पूजा ऐसे नहीं, मतलब उनको अभिवादन करके, उनका स्मरण करके बहुत सुंदर केले के खंभों को प्रयोग में लाते हुए पहले एक मंडप बनाया है। स्वपुरम रचयामास विचित्रम परमोत्सवम, सिक्तमार्गम संस्कृतम च शोभितम परमर्थिभिः, द्वारि द्वारि च रंभादि मंगलद्रव्य संयुतम, प्रांगणम रचयामास रंभास्तंभ समन्वितम, सवितानम मंडपं च गुणज्ञैः करुभिर्नृप। करु याकारु कहते हैं कलाकार को, कारीगर को कारीगर कहते हैं ना, तोकारु कर्म से आया। तो हरित मणिन्ह के पत्र फल, पद्मराग के फूल, रचना देख विचित्र अति, मन बिरंचि कर भूल। पद्मराग मणि के, पुखराज के, माणिक्य के लाल पीले फूल बना दिए, इतना सुंदर सुंदर, और हरे पत्तों के जगह पन्ना जड़ दिया, तो हरियाली आ गई। इस प्रकार से इतनी दिव्य रचना लगी कि विधाता भी धोखा खा जावे कि ये रचना हमारी तो नहीं हो सकती, ऐसा दिव्य नगर सजाया है। और इतना सुंदर सुंदर सजावट किया, जो मूर्ति के पक्षी थे, मूर्ति के पशु थे, मूर्ति के फल फूल थे, उनको भी देखकर लगता था असली जैसे ही है। उनमें यह दिव्यता, ऐसा जीवंत कौतुक दिखाया कलाकारों ने, अपनी प्रतिभा, अपनी कला दिखाई कि लगा ही नहीं कि असली वाला कौन है और नकली वाला कौन है। एक तोता जिंदा और एक तोता पन्ना का बना हुआ अगर रख दें तो बता न सके, जब तक बोले नहीं तब तक पता न चले कि कौन असली है कौन नकली है। तो क्वचित सिंहाः कृत्रिमाश्च क्वचित सारसपंक्तयः, क्वचित शिखंडिनस्तत्र कृत्रिमाश्च मनोहराः, दंशितावर रत्नाढ्या लोकपालास्तथैव च, सर्वे देवा यथार्थं वै कृतार्थश्च विश्वकर्मणा। साक्षात विश्वकर्मा ही उन कारीगरों के रूप में प्रकट हो गए, ऐसा समझना चाहिए।
क्योंकि सामान्य कार्यकर ये नहीं कर सकता। तो भगवान का विवाह है ऐसा जानकर देवताओं को भी एक लोभ हुआ कि हम भी कुछ सेवा करें, तो देवतागण ही अलग अलग कारीगरों के रूप में आ गए और विश्वकर्मा जी के मार्गदर्शन में सारा कार्य संपादित करने लगे। कहीं कृत्रिम सिंह बनाए, कहीं सारस बना दिए, कहीं पर मोर बना दिए, कहीं और अलग अलग सजावट के लिए बना दिए, अलग अलग देवताओं की प्रतिमाएं बनाने लगे, बहुत सुंदर से सजाए हैं। और जिस मंडप में भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह होने वाला था, मंडपे यत्र वैदेही वधूरूपेण भासते वरत्वेन तथा रामः को हि तद वर्णने क्षमः। जिस मंडप पर भगवान श्री रामचंद्र जी वर रूप में विराजमान होने वाले हैं, भगवती सीता जी वधू रूप से विराजमान होने वाली हैं, उसमें है ना 4 स्तर होते हैं। जब विवाह नहीं हुआ रहता तो कन्या कहलाती है, जब विवाह के लिए मंडप में बैठती है तो वधू कहलाती है, जब विवाह संपादित हो चुका होता है तो कहलाती है पत्नी, और जब चतुर्थी कर्म हो जाता है, चौठारी हो जाती है, तब उसके बाद उसको कहते हैं भारिया। ये 4 स्तर होते हैं। तो उसकी शोभा तो कोई भी व्यक्ति वर्णित नहीं कर सकता, क्योंकि वह रचना विधाता की रचना के अंतर्गत नहीं थी, ऐसा समझना चाहिए। अलौकिक रचना थी, लौकिक रचना नहीं थी, इसीलिए कोई उसका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा बस लगा कि आज तो वैकुंठ छोड़कर लक्ष्मी जी यहीं आ गई हैं, ऐसा लगा, और वास्तव में थी भी। भगवती श्री जी ही जानकी जी के रूप में विद्यमान हैं, जैसे भगवान नारायण श्री राम रूप में विद्यमान है, वैसे रमा देवी श्री सीता जी के रूप में विद्यमान हैं। तो दृष्ट्वा विदेहालय कांतिमुत्तमां लुलोभ शक्रोपि महामनः पुनः। देवराज इंद्र ने जब वो शोभा देखी तो सोचे हम बेकारे सर्वस्वमेध करके स्वर्ग के राजा बने, हमको मिथिला का राजा बनना था, हम कहाँ स्वर्ग में पड़े हुए हैं, ऐसी सुंदर नगरी तो मिथिला है कि स्वर्ग भी लज्जित हो जाए। क्यों? विराजते यत्र स्वयं रमा कुजाशेषोप्यशेषम कथितुम न तक्षमः। जहाँ स्वयं लक्ष्मी जी के कुजा, कु कहते हैं पृथ्वी को, कुजा मतलब पृथ्वीजा भूमिजा, सीता जो हैं, जो लक्ष्मी हैं, रमा जहाँ कुजा बनकर स्वयं आ जाएं, लक्ष्मी देवी ही जहाँ पृथ्वी के माध्यम से सीता रूप में प्रकट हो जाएं, वहाँ शेष भी, शेषनाग भी कोई वर्णन करके समाप्त कर दें ऐसी बात नहीं। इतनी दिव्य सुंदरता यहाँ पर है। तब तक 3 दिनों की यात्रा करके जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहना त्रिरात्र मुसिता मार्गे ते अयोध्याम प्राविशन पुरी। वाल्मीकि जी कहते हैं कि राजा जनक ने जिन दूतों को भेजा था वो बड़ी प्रबंध के साथ चले थे। मान लो कि एक घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं और पीछे पीछे दूसरी गाड़ी आ रही है, जो बड़ी गाड़ी है, ट्रक इत्यादि होते हैं, तो बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों वाले चक्के वाले दूसरा एक वाहन आ रहा है जिस पर 10-20 घोड़े और लदे हैं, उनको खींचने के लिए 10-20 घोड़े और हैं। ये घोड़े थक जाएं, उनको आराम करने के लिए गाड़ी में बैठा दो, वहीं खाना पानी दे दो, नए घोड़े लगाओ, लेकिन रुको मत कहीं। तो 3 दिन तक ऐसी यात्रा करके ये लोग पहुंचे हैं अयोध्या। वाहन थक गए थे बेचारे, थके थके आए हैं। तो भूपत भारती न खबर जनाई दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। द्वारपालों को जाकर कहा कि हम लोग मिथिला नरेश जनक जी के दूत हैं और बहुत आवश्यक समाचार है और शुभ समाचार है। महाराज जनक के लिए एक संदेश, महाराज जनक जी ने दशरथ जी के लिए एक संदेश भिजवाया है। तो दशरथ जी कह रहे बिल्कुल बुलाओ, राज दरबार में बुलाओ, क्या बात है। तो आए। ते राजवचनाद गत्वा राम श्रेयोन्यवेदयन् श्रुत्वा राम कृतं राजा हर्षेण महताप्लुता। पहले तो ये कहा राम और लक्ष्मण का समाचार है, तो लोग समझ नहीं पाए कि अच्छा समाचार है कि बुरा समाचार है, क्योंकि राक्षस से लड़ने गए थे, अब पता नहीं क्या खबर आई। तो हंसना है, रोना है, क्या करना है, प्रसन्न हो या उदास हो, ये कोई समझ नहीं पाया। सब लोग आकर्षित होकर आ गए। फिर राजा जी के हाथ में चिट्ठी दी गई। राजा जी देखे, बोले तो शाही चिट्ठी लग रही है, जनक जी के यहाँ से आई है, जनक जी के ही दूत हैं। तो धैर्य माधाय राजा तो वाचया मास पत्रिका। राजा दशरथ जी ने कहा कि किसी और से हम चिट्ठी नहीं पढ़वाएंगे, हम स्वयं चिट्ठी पढ़ेंगे। ऐसा रहा, क्योंकि हमारे लड़कों का समाचार है, जल्दी लाओ, हमको दो, हम ही पढ़ेंगे। तो क्या लिखा था उस पत्र में? पहले तो दूतों ने कहा कि राम लक्ष्मण यो क्षेम श्रूयताम नृपसत्तम। हे राजा जनक, दशरथ जी चिंता मत कीजिए, राम और लक्ष्मण बिल्कुल सकुशल हैं, उनकी कुशल है, अब इतना अधीर मत होइए। संदेशम जनकस्येदम महाराज निशामय। हमारे द्वारा जो जनक जी का संदेश बोला जा रहा है उसको सुनिए। तब तक जो है सो राजा दशरथ बोले लाओ हम ही पढ़ते हैं। किसी किसी कल्प में राजा दशरथ स्वयं पढ़े हैं,
किसी किसी कल्प में भरत जी इत्यादि से पढ़वाए हैं। देखो तो क्या आई है चिट्ठी, और किसी किसी कल्प में दूतों ने स्वयं पढ़कर सुनाया। तो दूतों ने क्या पढ़ के सुनाया? पूर्वम प्रतिज्ञा विदिता वीर्य शुल्का ममात्मजा गृहीता तव पुत्रेण रामेण चापत्रोटनात् भवानागत्य शोधम तु सेनया बहुशोभया, यहाँ शोधम लिखे हैं लेकिन शीघ्रम होना चाहिए। भवानागत्य शीघ्रम तु सेनया बहुशोभया पुत्राभ्यां वृषभेशार्धं गृह्णीष्व तनया मम इत्येतत् प्रिय संदेशम जनकस्य महात्मनः। दूतों ने 2 ही श्लोक में संदेश बता दिया जो सार था। दूत बहुत नहीं बोलता, जो मुख्य विषय है बोलता है। महाराज जनक ने यही संदेश भेजा है कि हे दशरथ जी, हे महाराज, आपको तो पता ही था कि हमने प्रतिज्ञा कर रखी है कि हम अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी व्यक्ति से करेंगे जो शिव जी के धनुष को तोड़ दे। तो यह शुभ समाचार है कि वह प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। आपके ही ज्येष्ठ पुत्र श्री राम ने वह शिव धनुष तोड़ा है और हमारी पुत्री से विवाह करने के अधिकारी बने हैं। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने और भी जो पुत्र बचे हुए हैं, दोनों भरत और शत्रुघ्न, उनको साथ में लेके और वशिष्ठ आदि ऋषियों को साथ लेकर जितनी जल्दी आ सकते हैं हमारे मिथिला पधारें और हमारी पुत्री को अपनी पुत्रवधू बनाकर ले जाएं। इतना ही संदेश राजा जनक ने भेजा है। तो भरत जी जो हैं सो उधर खेल रहे थे, आए जनक जी के यहाँ से दूत आए हैं, क्या संदेश है, क्या संदेश है। ये सब अलग अलग कल्प की कथा है। कहीं भरत जी के ही मुख से चिट्ठी सुनवाई गई है, कहीं दूतों ने सुनाया है, कहीं दशरथ जी ने स्वयं चिट्ठी मांग कर पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जैसे बाँची बहुरी नरेश, राजा दशरथ ने भी एक बार चिट्ठी बाँची है। तातागतम पत्रमिदः कुतश्चित् चेद्भ्रातृ संबंधि वदद्रुतं त्वं सहानुजः क्वापि सुवर्तते सह श्रुत्वा मुहुर्वाचितवान् पलाशम। भरतलाल जी आए, बोले पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमने सुना भैया की कोई खबर है। तो हमारे भैया कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, शीघ्र बताइए। लक्ष्मण कैसे हैं, उनका भी समाचार बताइए। किस देश में विराज रहे हैं, ये सब बताइए। तो प्रेम वचन सुनकर राजा दशरथ ने पुनः सुनि स्नेह साने वचन बाँची बहुरी नरेश तो रचनान्निशम्य पत्रस्य प्रीतम भ्रातृद्वयं तदा सभ्याः स्नेहं परम दृष्ट्वा नरेंद्र भरतस्य च। भरत जी के हृदय में भगवान के इस दिव्य मंगल समाचार को सुनकर इतना प्रेम उमड़ा कि वो प्रेम देखकर सभा सराहने लगी कि भाई हो तो भरत जैसा, जो अपने भाई के प्रेम में इतने मदमस्त हैं कि इतना आनंद तो शायद राम जी को भी नहीं हुआ होगा, इतना भरत जी को ये शुभ समाचार सुनकर हो रहा है। तो प्रीति पुनीत भरत के देखी सकल सभा सुखल है वो बिसेखी। फिर दूतों को अपने समय बैठा के राजा दशरथ बड़ा सम्मान किए हैं, वरिष्ठ सम्मान, राजोचित सम्मान किए हैं। अपने सामने बैठाया दूतों को और बोले, भाई बोलकर कहा, भैया कहो कुशल दो बारे तुम्हनी के निज नयन निहारे। कि तुम लोग हे भाई हमारे पुत्रों को देखे हो क्या? क्या राम और लक्ष्मण को तुमने अपने आँखों से देखा? पहचानते तो हो ना, वो जो बड़ा वाला है जिसका नाम राम है वो सांवला दिखता है, और छोटे वाले का नाम लक्ष्मण है वो गोरा दिखता है। पहचाने कि नहीं पहचाने? और धनुष बाण धारण करते हैं, अभी कुमारावस्था है उनकी। विश्वामित्र मुनि उनके साथ होंगे कि गुरुजी छोड़ के भाग गए कहीं? हमारे लड़कों को गुरुजी ले गए थे, साथ में तो हैं। अच्छा बताओ उनका व्यवहार कैसा रहा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए? सबसे बढ़िया से मर्यादापूर्वक व्यवहार तो करते हैं। अब पिता को लगेगा ना दूर देश गए हैं, कहीं हमारा नाम न डुबा दें। ऐसे भगवान के शील पर तो विश्वास था ही, लेकिन फिर भी एक चिंता होती है पिता को। आज तक कोई व्यक्ति आकर ये समाचार नहीं सुनाया था। विश्वामित्र जी जिस दिन से ले गए हैं हमारे पुत्रों को, उस दिन से हम लोग केवल सुनी सुनाई बात कोई कहीं से कह दे तो हम लोग सुन लेते थे, लेकिन सच्ची सुधी एकदम आधिकारिक राजा की मोहर वाली चिट्ठी आज हमें प्राप्त हुई है। तो ये बताओ कि वो सब जनकपुर कैसे पहुंच गए? वो तो गए थे बक्सर, मिथिला कैसे पहुंच गए? वो तो विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने गए थे, तो धनुष यज्ञ में कैसे पहुंच गए? तो ये सब बताओ तुम। और गए तो हमारे पुत्र हैं, ऐसा कैसे पहचाना तुम्हारे राजा जी ने? और जनक जी ने उनको धनुष यज्ञ में भाग लेने की अनुमति कैसे दी? तो ये सब बताओ क्या क्या हुआ। तो ये सब दूत कहते हैं, सुनहु महीपति मुकुटमणि तुम समधंजन को राम लखन जिन्ह के तनय विश्व विभूषण दो। कि अच्छा बताइए राजन, सूर्य कहाँ है, कैसा है, वो पूछना पड़ता है। सूर्य का प्रकाश ही उसके प्रभाव को, उसके प्रताप को बता देता है। जिसके आप पिता हों, राम लक्ष्मण जैसे पुत्र जिनको प्राप्त हों, उनके सौभाग्य की तुलना किससे की जा सकती है? आपके समान धन्य कोई नहीं। आपके पुत्रों का परिचय नहीं पूछना पड़ता। तीनों लोगों को अपने दिव्य कीर्ति, सुंदर मर्यादा और शील से प्रकाशित करने वाले आपके राम और लक्ष्मण के
चरित्र और प्रभाव के सामने तो सूर्य और चंद्रमा भी फीके पड़ जाते हैं। फिर आप पूछते हैं तिमक कहाँ कहिए नाथ कि मैं चिन्हे, पहचानते कैसे हो? देखिए रवि की दीपक और अलीन है, भाई सूर्य को पहचानने के लिए हाथ में दीपक लेना पड़ता है। ह्रे पिता हि बहवो नरेश्वरास्तेन तात धनुषा धनुर्भृतः जानिघात कठिन त्वजा भुजान स्वान विधूय धिगति प्रतस्थिरे। बड़े बड़े राजाओं को अपने पराक्रम का अभिमान था। रावण और बाणासुर जैसे दिग्विजयी पराक्रमी राजा भी अपने बहुत बड़ी शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद भी कुछ न कर सके। शिवधनुष ने सबके पराक्रम को खंडित कर दिया और अपने पराक्रम को धिक्कारते हुए सब वहाँ से चले गए। तो क्या हुआ? आपके महाबाहु पुत्र शंभु सरासन काहु नटारा हारे सकल भूप बरियारा। तब क्या हुआ? तहाँ राम रघुवंश मणि, कैलाश उठाने वाला रावण जहाँ हार गया वहाँ आपके रघुवंश में मणि के रूप में जो आलोकित हैं श्री रामचंद्र जी क्या किए? सुनिय महामहिपाल भंजे चाप प्रयास बिनु जिम गज पंकज नाल। जैसे हाथी इच्छानुसार लीलावश कमल के नाल को तोड़ दे, मर्दित कर दे, मैंने जो चाहे सो कर दे, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वैसे ही आपके सुंदर कीर्ति वाले पराक्रम वाले पुत्र ने बिना कोई प्रयास के ही अनायास ही उस धनुष को तोड़ दिया। तच्च रत्नम धनुर्दिव्यम मध्ये भगनम महात्मना रामेण ही महाबाहो महत्याम जन संसदी। बोले हाँ बहुत अच्छी बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। बोले नहीं, इससे भी एक और अच्छी बात हुई, बताऊं? तो सुनि सरोस भृगुनायक आये बहुत भांति तिन्ह आँखि दिखाए देख राम बल निज धनु दीन्हा करे बहु विनय गवनु बन कीन्हा। जमदग्नेस्तदा पुत्र क्षत्रियाणां कुलांतकः नाम्ना परशुरामश्च हरेर्दर्शन कांक्षया प्रोवाचागत्य रामं तो धनुर्बाणधर स्वयं। तो क्या कहे? परशुराम उवाच रामचंद्र महाभाग धनुर्भंगस्त्वया कृतः विश्वासस्तेन मे जातो रामो नारायणः स्वयं। इदं धनुर्वरं राम विष्णुरमित तेजसः गृहीष्व भो महाराज पादौ ते प्रणमाम्यहं रामं च सीतया सार्धं हृदिन्यस्य जयौवनम्। क्षत्रियों के कुलकांत करने वाले जमदग्नि पुत्र परशुराम वहाँ पर आए। पहले तो लगा बहुत मामला बिगड़ जाएगा, बहुत गर्मा गर्मी हो गई माहौल में, लेकिन बाद में पता चला वो भगवान का दर्शन प्राप्त करने आए थे। भगवान स्वयं धनुष बाणधारी, उनको एक और धनुष पकड़ा दिया, कहे तुम वही शिव धनुष को तोड़ दिए हो, हमारे गुरु जी का धनुष तोड़ दिया, तो अगर वास्तव में नारायण हो तो हमारे इस वैष्णव धनुष को भी प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। फिर भगवान ने ऐसा किया तो कहे कि तुमने तो जब धनुष तोड़ दिया था तभी हम जान गए कि तुम नारायण हो, फिर भी इस विश्वास को दृढ़ करने के लिए हमने ऐसा किया। तो पुनः प्रणाम करके परशुराम जी ने ही राम जी को प्रणाम किया और श्री सीता रामचंद्र जी के युगल चरणारविंद को अपने हृदय में स्थान देकर फिर जंगल चले गए तपस्या करने के लिए। अप्रमेयो बलो रामस्तेजीयान लक्ष्मणस्तथा यम दृष्ट्वैव प्रकंपन्ते भूपा सिंह गजा इव। आपके दोनों पुत्रों का बल कितना है ये कोई नहीं जानता। जैसे बड़े बड़े हाथी भी सिंह की दहाड़ मात्र से कांप उठते हैं, वैसे आपके पुत्रों की उपस्थिति मात्र से उनके विरोधी समस्त राजा कंपित हो जाते हैं। तो बहुत प्रसन्न हुए। दूतस्य वाक्यम तच्छ्रुत्वा राजा परम हर्षितः। वाल्मीकि जी कहते हैं कि दूतों के ऐसे मधुर समाचार को सुनकर, दूतों के माध्यम से अपने कर्णों को अत्यंत प्रिय लगने वाला मंगल संदेश सुनकर राजा दशरथ उनको बहुत इनाम देने लगे, बहुत भेंट देने लगे। तो दूतों लोग कान बंद कर लिए, बोले नहीं नहीं नहीं, हम लोग को हमारे महाराज जनक वेतन देते हैं, हम यहाँ अतिरिक्त कुछ नहीं ले सकते, हमारा तो कर्तव्य ही यह है। और बल्कि राजा अगर नहीं भी वेतन देंगे तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो अपनी हृदय की प्रसन्नता से ये समाचार सुनाने आए थे। तो सभा समेत राव अनुरागे दूतन देन निछावरी लागे। बोले नहीं, हम आपसे कुछ नहीं ले सकते, हमारे राजा हमको पर्याप्त भरण पोषण करते हैं, धन देते हैं, बहुत संपत्ति देते हैं, इसीलिए आपसे कुछ लेंगे तो ये अधर्म हो जाएगा, लोभ हो जाएगा। तो कही अनीति ते मुँह दही काना धर्म विचार सब ही सुख माना। बोले हाँ, ये तो दूत का धर्म इन्होंने बहुत अच्छा बताया। तब उठे भूप वशिष्ठ कह दीन पत्रिका जाय कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाई। फिर राजा दशरथ अपने सिंहासन से उठे, अपने गुरु जी के पास गए, उनको चिट्ठी दी, फिर दूतों को बुलाया और
कहा कि जो हमको बताए सो जरा गुरु जी को भी तुम ही लोग बताओ भाई, तुम लोग दूत हो। तो तत उत्थाय भूपालो गुरवे पत्रिका मदाद चरद्वारा कथाम सर्वाम श्रावयामास विस्तरात। तो गुरु जी को भी बड़ा आनंद हुआ, गुरु जी को भी बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसा लगा जैसे स्वभावतः ही जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है उसके पास सद्गुण, शील, संपत्ति, यश, कीर्ति इत्यादि आ जाती है। समुद्र को परिश्रम नहीं करना पड़ता नदियों को प्राप्त करने के लिए। समुद्र क्या परिश्रम करता है? नहीं करना पड़ता, नदियाँ स्वयं समुद्र के पास पहुँच जाती हैं। वैसे हे राजन, तुम भी धर्मात्मा हो, कौशल्या देवी भी धर्मात्मा हैं, इसीलिए तुम्हारे पास स्वयं इस प्रकार के दिव्यात्मा पुत्र आ गए। तुमको कहीं जाना नहीं पड़ा, तुम्हारे घर में ही आ गए। इसीलिए राम जिनके पुत्र हों उनको सबसे अधिक सौभाग्यशाली समझना चाहिए। तुम हते अधिक पुण्य बड़का के राजन राम सरिस सुत जाके। मानो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में चारों पुरुषार्थ ही तुम्हारे घर में नित्य क्रीड़ा करते हैं। तो तुम कहूँ सर्व काल कल्याण सजहूँ बरात बजाई निशाना। इसलिए भेरी बजाओ, ढिंढोरा पिटवाओ, नगाड़े बजाओ और जितनी शीघ्रता से हो सके बारात तैयार करो और अविलंब प्रस्थान करो। धन्य कोपि नत्वादृशो क्षितितले तम साधु सेवी महान कौशल्यापि कृता सया मति मते तत्तो परः कः परः। कितना सुंदर भाव कहें वशिष्ठ जी। इसलिए अब क्या करें, जनक जी के यहाँ अपना रिश्ता हो गया है, भगवान की कृपा से बिना परिश्रम के ही इतनी सुंदर बहू तुमको मिल गई, पुत्रवधू मिल गई, तो जनक जी के कुल से अपने कुल का संबंध जुड़ जावे, ये अवसर बड़ा उत्तम है। तो चलहु बेग सुनि गुरु बचन भले ही नाथ सिर नाय भूपति गबने भवन तब दूतन वासुदेवाय। तो दूतों ने कहा कि चलते हैं फिर राजा जी, अब हम लोग संदेश तो सुना दिए, अब निकलते हैं। बोले ठहरो भैया, अब निकल कहाँ रहे हो, इतने 3 दिन से यात्रा करके आए हो, खाओ पियो, स्नान ध्यान करो, खाओ पियो, सो आराम से। अब जो तुम हमारे साथ ही चलोगे, बारात जब चलेगी तब तुम चलोगे, अब तुम अभी मत जाओ। तो राजा दशरथ के प्रेम के कारण दूत भी रुक गए। तो द्विवाह क्रियताम राजम जनके सुन संशय इत्युक्त्वा राज शार्दूलो विवेश भवनम शुभम। फिर राजा अपने अंतःपुर में गए। अभी अंतःपुर तक ये बात पहुंची नहीं है। ऐसे तो द्वारपाल और दास दासी और राजकुमार भरत लक्ष्मण सब जाके पहले ही हल्ला कर दिए थे घर में, लेकिन राजा अपने आकर अपने मुख से बात कहें तो और अच्छी बात होती है। तो राजा सबर निवास बुलाई जनक पत्रिका बाची सुनाई सुनि संदेश हरस सकल हरसानी अपर कथा सब भूप बखानी प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी मनहु सिखिन सुने बारी दबानी। राजा दशरथ ने अपने श्रीमुख से संपूर्ण बातें बताई, कैसे यहाँ से ताड़का को मारे, सुबाहु को मारे, मारीच को दूर फेंके, यज्ञ रक्षा किए, अहिल्या उद्धार किए, जनकपुर पहुँचे, जनकपुर में सीता जी के स्वयंवर में विजयी हुए, धनुष भंग किया, और भी जो इधर उधर परशुराम जी संबंधित घटनाएं घटित हुई सब बताया। तो ये सब रानियों को इतनी प्रसन्नता हुई, जैसी प्रसन्नता बादल की ध्वनि सुनकर मोर मोरनी को हो जाती है। कौसल्याम च सुमित्राम च कैकेयीं च तथा पराः प्रहसन्नपतिः प्राह श्रूयतां वचनं मम जनकस्य पुरे राज्ञो वर्तेते राम लक्ष्मणौ विश्वामित्रेण मुनिना धनुर्भंगं च राघवः चकार भूभृतां रामः पश्यतां सर्वदेहिनां जनकेन सुता दत्ता सीता परम सुंदरी तेनाहूतो विवाहार्थं गमिष्यामि सुसेनया तच्छ्रुत्वा राजपत्न्यस्तु परमं हर्षमाजयुः पुनः पुनश्च पप्रच्छूरायानं सस्मिताननाः प्रहृष्ट नरनारीकं राज्ञश्चान्तः पुरं बभौ ददौर्दानं द्विजातीनां दीनां धकृपणेषु च गुरुपत्न्योऽपि प्रपत्न्यः प्रयुञ्जानाः सुभाषिषं प्रियपत्रं समादाय सन्नद्धुर्हृत्तले। वो चिट्ठी को कौशल्या जी ने अपने हृदय से लगा लिया, सुमित्रा जी ने, कैकेयी जी ने अपने हृदय से लगा लिया, खूब दान दक्षिणा देने लगी। बारंबार राजा से पूछती थी कि अच्छा बताइए और क्या हुआ, वहाँ पर कैसे हुआ, क्या हुआ, सब पूछती रहती थी। राजा भी अपने प्रेम से वर्णन करते थे और सबको दान दिया, गरीब, अंधा, कोई कृपण है उसको भी दिया, लंगड़ा सबको दिया, बड़े बड़े ऋषि महर्षि योग्य सुपात्रों को तो दिया ही, सबको दिया। और कुछ सौभाग्यवती स्त्रियां गान गाने लगीं, कुछ वाद्य बजाने लगीं, कुछ नृत्य करने लगीं, कुछ और भी मंगल श्रृंगार सजाने लगीं। तो काश्चिद गायन्ति सुभगा वादयन्त्यस्तथा पराः नित्यं तस्सुष्ठुलपनाश्चक्रुः कर्माणि नैकशः कहत चले पहिरे पटनान
हरसि हने गह गहे निशान, समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर हो न बधाये। भुवन चारि दस भयउ छाहु, जनक सुता रघुबीर विबाहु। जनक जी की पुत्री सीता जी का और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का विवाह होगा। ये समाचार सुनने मात्र से केवल अयोध्या नहीं, केवल मिथिला नहीं, केवल पृथ्वी नहीं, अपितु 14 भुवनों में 14 लोकों में एक समान हर्षोल्लास की स्थिति आ गई। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाए, बीथी सींची चतुर सम, चौके चारु पुराई। क्या क्या हुआ? अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। बहुत सुंदर सुंदर इत्र और शीतल जल से गलियों को सींचने लगे ताकि धूल इत्यादि न उड़े, और सुंदर सुंदर रंगोली और चौक पुराने लगे। अपने दरवाजे पर दीपक जलाने लगे, फूल माला से बंधनवार से अलंकृत करने लगे। जिस घर को देखो उसी घर को देखकर लगता था कि यही दूल्हे का घर है। ऐसे क्या होता है, दूल्हे का घर सजता है, और बहुत हो तो आस पड़ोस के लोग भी थोड़ा सजा लेते हैं, लेकिन अयोध्या नगरी को देखकर ऐसा लगा मानो हर घर दूल्हा का घर है, हर घर राम जी का घर है। इतना सुंदर सबने सजा दिया। तो जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दूती दामिनी। 9 और 7 मतलब 16 श्रृंगार करके सौभाग्यवती स्त्रियाँ 20-25-100 जिसका जैसा मंडल हो स्त्रियों का अपने मंडलों में मंगल गान करने लगी। सबके मुख चंद्रमा के समान थे, सबके नेत्र हिरण के समान चंचल थे। सबका सौंदर्य देखकर ऐसा लगता था जैसे कामदेव की पत्नी की रति क्या सुंदर है, कामदेव की पत्नी रति की क्या सुंदरता है, जैसी सुंदरता अयोध्या की नारियों की हो गई। और अब क्या कहें, जहाँ भगवान परमात्मा स्वयं विराजमान हों, सकल सृष्टि उद्भव करता, सकल सृष्टि परिपोषक, सकल सृष्टि सम्मोहक भगवान जहाँ विद्यमान हो। स्वस्त्युच्चरंत विप्रास्तु यशोगानं च वंदिनः। जितने बंदी जम थे, मागध जम थे, सब यशोगान करने लगे। इधर भी जसु गान करते हैं ना, जसगीत कहते हैं, भगवती इत्यादि की स्तुति में गाते हैं, तो यशोगान करने लगे सब। स्वस्तिवाचन ब्राह्मण करने लगे। राज्ञो दशरथस्यापि को वदेत् सदनच्छविं, यत्रावतीर्णो भगवान रामो राजमणिः प्रभुः। तदा तु भरतं श्रीमानाजुहाव निपोत्तमः, हस्त्यस्वरथमासज्य वरातार्थे सुसज्जतं। तच्छ्रुत्वा भरतः सेनाध्यक्षान् च ह्यादिदेशः। राजा जी भरत जी को बुलाए, भरत बारात की तैयारी करो पुत्र। तो भरत जी सेनापतियों के पास गए, बोले अब सब अपनी अपनी सेना, राजा की बारात है ना तो सेना भी तो जाएगी, सभी हाथी घोड़ों को तैयार करो, सब बढ़िया बढ़िया मंगल श्रृंगार करो सबका। और सब सैनिकों को, सेना नायकों को बुला के आदेश दिया, सब अपने अपने घोड़ों को नहला के श्रृंगार करके उसमें बढ़िया बढ़िया माला और चित्रकारी से हाथी इत्यादि को अलंकृत करके, सुंदर सुंदर सोने के आभूषणों से अलंकृत करके, मणियों की माला हाथी घोड़े को पहना के अलंकृत करके सब चले हैं। भगवान के लिए अलग घोड़ा, क्योंकि भगवान तो बिना घोड़ा के चले गए, तो दूल्हे का घोड़ा तो ही रह गया। तो भगवान के भी राज अश्व को तैयार किया गया, राजा दशरथ के अश्व को तैयार किया गया, राजकुमारों के अश्व को तैयार किया गया, और सभी लोग उन घोड़ों के साथ सुंदर सुंदर करामात दिखाने लगे, कौतुक दिखाने लगे। घोड़ों को नचाते थे, जिसको घुड़सवार लोग क्या कहते हैं उसको, गहरेबाजी, गहरेबाजी कहते हैं उसको। घोड़ा नचाते हैं, रेस लगाते हैं, है ना। तो छरे छबीले, यहाँ छरे लिखा हुआ है, छरे छबीले ही है, हाँ, छरे छबीले छैल सब, सूर सुजान नवीन, जुग पदचर असवार प्रति, जे असिकला प्रवीण। प्रत्येक घुड़सवार के साथ 2 पैदल सैनिक अगल बगल हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए। घोड़ा अगर भिड़क जाए तो संभालना भी तो पड़ेगा ना। तो सब बढ़िया व्यवस्था है, मतलब अनुशासन है पूरा, कोई हुड़दंग नहीं है, सब व्यवस्था के साथ काम हो रहा है। रथा भगवान की बारात में क्या क्या है, पहले तो वयस्या भरतस्याथ स्वानानुरुहुर्वरान् श्यामालंकार संयुक्ता सरचापासिधारिणी। संपूर्ण अलंकारों से युक्त होकर तलवार बांध बांध के धनुष बाण लेके भरत जी के भी बाल सखा, राम जी के भी बाल मित्र सब बोले हम भी बारात जाएंगे, हम भी बारात जाएंगे। सब अपने अपने घोड़े में सवार हुए। तो कुल कितने यहाँ पर हो गए तत्काल में बाराती, तो रथा 60 सहस्राणि ह्यासन यत्र सुवाजिनः पवनातिपातिनः सर्वे मणिग्रैवे भूषिता। 60,000 रथों में सारे बाराती आ पाए, 1-2 गाड़ी नहीं, 60,000 रथ तैयार किए। अब सब तो बारात नहीं जाते, रजिस्ट्रियाँ नहीं जाती, बहुत बच्चा है, बहुत बूढ़ा है, कहाँ से जा पाएगा। तो जो जो जा सकते थे ऐसे लोगों में 60,000 रथ तैयार हो गए।
और सुंदर सुंदर ऐसे घोड़े वहाँ जुते थे जो पवन की गति को भी लज्जित करने वाले हों, और सबों के गले में मणि इत्यादि का अलंकार किया हुआ था। तो दिवसे शुभ नक्षत्रे स्थित्वा सुस्यंदने जना नगराद बहिष्ठ संगत्य प्रस्थिता जनकालयम। सुंदर शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों का, सौभाग्यवती स्त्रियों का, कुल देवता इत्यादि का पूजन करके राजा दशरथ चले हैं बारात लेकर। और मदच्युतभिर्गजानीक शमदनय हेम मालभि पत्यस्व संकुलय सैन्य परितो मिथिलांजयु। ऐसे मतवाले हाथी उस बारात में थे जिनके गंडस्थल से मद चूता जावे तो पूरे मार्ग भीग जाएं, पीले पीले मद से पूरा सुगंधित हो जाए वो मार्ग। चले मत गज घंट विराजे मन सुभन सावन घन गाजे। काले काले हाथी जब चले हैं और सोने के मणियुक्त स्वर्ण मालाओं से उनका ये अलंकृत है और चिंगाड़ते हैं और घंटी बजती है तो ऐसा लगता है काले काले बादल जा रहे हैं और वहाँ बिजली की चमक हो रही है सोने की, और वो बादल गर्जना कर रहे हैं। कितना सुंदर गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। चतुरंग बलम चापि शीघ्रम निर्यातु सर्वसः ममाज्ञा समकालम च यानम युग्मनुत्तमम। बोले ऐसा करो, सारी सेना तो बन गई, अब दो विशिष्ट रथ बनाओ, दो ऐसे रथ लाओ जो सबसे बढ़िया हो। एक रथ में गुरु जी के साथ सब ऋषि महर्षि सवार हो जाएं, और एक में राजा दशरथ, चूंकि राजा है तो राजा का एक अलग रथ होता है, और एक में गुरु जी सबका रथ होगा, तो दोनों का रथ हो गया। तो दो प्रकार के रथ बने और फिर बाकी लोग अपने अपने रथों पर यथा योग्य पद इत्यादि के साथ बैठे हैं। तो वसिष्ठो वामदेवश्च जाबाली रथ कश्यप एते द्विजाः प्रजान्त्वग्रे शमदनं योजयस्वमे। आगे आगे जो रथ चलेगा वो गुरु जी का चलेगा, पीछे वाला हमारा रहेगा। तो गुरु जी का रथ तो राजा के रथ से भी अधिक विशिष्ट बनना चाहिए, ऐसा अनुशासन था, मर्यादा थी इन सबकी। तो बेसर ऊँट वृषभ बहुजाति चले वस्तु भरी अगणित भांति। क्या क्या है, खच्चर, ऊँट, बैल इत्यादि भारवाहक पशुओं को भी तैयार कर लिया गया सब लोगों के लिए। अब सब रथ पर ही थोड़े चलेंगे, हर प्रकार के नागरिक हैं ना, तो सब पर हुआ ऐसा अनुग्रह। सब लोग चले हैं, निज निज साज समाज बनाई, सब लोग अपने अपने समुदाय बनाकर चले हैं। सबके उर निर्भर हरस पूरित पुलक शरीर कवहि देखिबे नयन भरी राम लखन दो वीर। भगवान राम का दर्शन कब होगा, वीरवर लक्ष्मण का दर्शन कब होगा, इसी उत्कंठा में सबका मन लगा है। कौन घर से खा के चला है, कौन बिना खाए चला है, क्या कैसे, सब लोग अपने अपने स्थिति को भूल कर केवल ये उत्कंठा कि कैसे भी मिथिला पहुंच जाएं और उन दोनों युगल सरकार का दर्शन हो जाए। तो गरज ही गज घंटा धुनि घोरा रथ रव बाज हिंस चहु ओरा निदरि घन ही घुर्मर ही निशाना निज पराय कछु सुनिय नकाना महाभीर भूपति के द्वारे रज होई जाई पसान पवारे चढ़ी अटारी न देखई नारी लिए आरती मंगल थारी गावहि गीत मनोहर नाना अति आनंद न जाई बखाना तब सुमंत द्विशमदन साजी ज्योते रविहय निंदक बाजी दो रथ रुचिर भूप पहियाने नहीं सारद पहि जाहि बखाने राज समाज एक रथ साजा दूसर तेज पुंज अति भ्राजा तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कह हरसि चढ़ाई नरेश आप चढ़े चंदन सुमेरे हर गुर गौरी गणेश एवं प्रस्थाप्य सकलम राजर्षिर विपुलम रथम महत्यासेनया सार्धम आरुह्य त्वरितो जजौ। हाथियों के गले से जो घंटा की ध्वनि हो रही है, चिंघाड़ने की ध्वनि हो रही है, क्योंकि देखिए हाथी घोड़े भले पशु योनि में हैं, भगवान का विवाह का बोध तो सबको हो गया है। देखिए घर में आप एक सामान्य जानवर भी पालते हैं ना, और घर में कोई उत्सव हो तो जानवर को पता चल जाता है, और कोई शोक का विषय हो तो जानवर को भी पता चल जाता है। लेकिन ये तो भगवान के दिव्य अश्व हैं, भगवान के दिव्य हाथी हैं, त्रेता युग के हैं ये सब, तो ये तो और दिव्यता से अपने उत्सव को प्रदर्शित करेंगे ना। तो ऐसा दिव्य घोष हुआ, नगाड़े बज रहे हैं, भेरी बज रहे हैं, शंख सहनाई सब बज रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा है, सब बोल रहे हैं, ये सब एक साथ बोल रहे हैं, कोई गीत गा रहा है, कोई स्वस्ति वाचन कर रहा है, बस हल्ला बहुत जोर हो रहा है, लेकिन इस हल्ला से किसी को कष्ट नहीं हो रहा, सबको आनंद हो रहा है। भीड़ तो ऐसी लग गई दशरथ जी के दरवाजे पर कि बड़ी चट्टान रख दी जाए तो तुरंत बालू हो जाए, इतनी भीड़ आ गई वहाँ पर। लेकिन कहीं भगदड़ नहीं है कि भगदड़ में मर जाएं लोग, सब उत्सव व्यवस्थित है। महल की छत पर अटारी में सुंदर सौभाग्यवती स्त्रियां आरती मंगल थाल से आगे फूल बरसा रही हैं, आरती दिखा रही हैं। फिर सुमंत्र जी जो हैं
2 रथ लेकर आए जैसा राजा साहब ने आदेश दिया था। तो एक रथ में गुरु जी को बैठाया, एक रथ में अपने बैठ गए और शिव जी का पूजन किया, गुरु जी का पूजन किया, गणेश गौरी मनाए। फिर बारात चली है। एवं तचाल भूपाल सेनया गज शोभया घंटा शंखादिनादाश्च प्रकुर्वन् व्यमदिष्टके। हरसे विबुध बिलोकी बराता बरसहि सुमन सुमंगल दाता भयव कोलाहल हज गय गाजे व्योम बरात बाजने बाजे सुर नर नार सुमंगल गाई सरस राग बाजहि सहनाई। अलग अलग प्रकार से सुंदर घोड़ों को नचाते हुए, हाथियों का करतब दिखाते हुए ये सब आगे बढ़े हैं। सुंदर सुंदर शगुन होने लगे। भारद्वाज मयूराणम चापश्य नकुलस्य च इत्येतद्दर्शनम पुण्यम वाम भागे विशेषतः। अपने बाईं ओर नेवला दिख जावे, नीलकंठ दिख जावे, मोर दिख जावे और धनुर्धर दिख जावे, भारद्वाज पक्षी इत्यादि कुछ होंगे। भारद्वाज पक्षी का क्या अर्थ है वो तो मुझे भी स्मरण नहीं आ रहा, जो भी होंगे इनका दर्शन बाईं ओर शुभ होता है। और हिरण जो है दाईं ओर, गाय दाईं ओर, जल से भरा घड़ा लेकर सौभाग्यवती स्त्री आ जावे, कोई वेद पाठी ब्राह्मण आ जावे, उस पर जोड़ा ब्राह्मण आ जावे तो और अच्छा। ये सब, या दूध पिलाती बछड़े को दूध पिलाती गाय दिख जावे, ये सबको सुंदर शगुन मानते हैं। तो वो सब सारी बातें हो रही है। लोग सामने से दही लेके आ रहे हैं, मछली लेकर आ रहे हैं और वेद पाठी ब्राह्मण वेद लेकर आ रहे हैं। तो मानो संपूर्ण दिव्य शगुन जो हैं सुंदर मूर्त रूप धारण करके भगवान के विवाह में सम्मिलित होने जा रहे हैं, ऐसा स्मरण हुआ। राम सरिस बर दुलहिन सीता समधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं परमात्मा राम जी दूल्हा हैं, जगदम्बा जानकी जी दुल्हन हैं और राजा दशरथ और जनक जैसे परम धर्मात्मा समधी हैं। तो अदृश्य देवता भी दृश्य रूप में वेश बदल बदल के ऐसे आ जाते हैं। सब सगुन सोचे कि आज ही के दिन के लिए विधाता ने हमको बनाया था, आज सारे अच्छे अच्छे सगुन यहीं अभिव्यक्त हो जाएंगे। तो ज्ञात्वा शुभ गतिम राज्ञो राजा सेतुन्नदेशु पथिवासान कतिपयान चकार द्रव्य संयुतान। उधर से पहले ही राजा ने कह दिया था, देखो कारीगरों को भेज दो, कहीं कोई पुल टूटने की स्थिति में उसको दृढ़ कर दो, कहीं कोई मार्ग में झाड़ी और कांटे हो गए उसको साफ करवा दो। तो जनकपुर से भी कुछ दूर तक राजा जनक ने अपना रास्ता ठीक करवा लिया था, क्योंकि अचानक से पूरी बारात आ रही है ना, और उधर राजा दशरथ के भी लोग जा रहे थे। तो सब इस प्रकार से व्यवस्था बन गई। तो श्रुत्वा तो जनको राजा प्रजाभिर्ब्राह्मणैः सह निर्जगाम निपम्नेतुं स्वपुरं प्रति मैथिलः अश्ववारैर्मतंगैश्च शिविकाभिश्च नागराः। अब उतना सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र बज रहा है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, तो 10-20 किलोमीटर दूर से पता चल गया। वो भी दूत आकर बता दिए कि बारात आ गई महाराज, बारात अब लगभग 1-आध घंटे में पहुँच जाएगी दरवाजे पर। तो राजा जनक भी अपने प्रजाओं के साथ, ब्राह्मणों के साथ, पुरोहित के साथ उनके क्या कहते हैं अगवानी करने के लिए गए। आवत जानी बरात बर सुनि गह गहे निशान सज गज रथ पद चर तुरग ले न चले अगवान। वस्त्र, आभूषण, मणि, पक्षी, हिरण, हाथी, घोड़ा इत्यादि सुंदर सुंदर सवारी और भेंट भेजी। कहारों ने दही चिवड़ा, मिथिला है ना दही चिवड़ा भर भर ये मटके में वहाँ प्रस्तुत किया है। दही चिवड़ा उपहार अपारा भई भरी कांवरी चले कहारा। एक कहावत है कि पूरा भारत जो है चिवड़ा दही खाता है, चिवड़ा में दही मिलाता है, लेकिन उधर के लोग दही में चिवड़ा मिलाते हैं। तो उधर दही की प्रधानता है, उसमें चिवड़ा मिलाकर खाते हैं, और बाकी भारत में क्या करते हैं, चिवड़े में दही सान सान के खाते हैं। तो देखी बनाव सहित अगवाना मुदित बरातिन हने निशाना। अब यद्यपि देखिए हुआ क्या ना, अब इतनी दूर से चले आ रहे हैं, बाजा तो बज ही रहा है, लेकिन लोग थोड़े सुस्त भी हो जाते हैं, थक भी जाते हैं कि हाँ ठीक है। लेकिन बारातियों का जो उत्साह, जो कन्या पक्ष वाले लोग थे जो अगवानी करने आ रहे थे, उनका जो उत्साह देखा और श्रृंगार देखा तो इनको और जोश आ गया, और भी जो लोग थके थे थकावट भूल के और बढ़िया सहनाई बजाने लगे, नगाड़ों की ध्वनि और बढ़ गई, सहनाई का स्वर और सुदृढ़ हो गया। तो जनकेन महासेना तथा दशरथस्य च मिलित्वा विरराजेव पूर्व पश्चिम सागरो। ऐसा लगा जैसे पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा के सागर आपस में मिल गए हों। राजा जनक की सेना और दशरथ जी की सेना जब मिली है तो राजा च जनक श्रीमान छुत्वा पूजा मकल्पयत
स्वागतम ते नरश्रेष्ठ दृष्टया में पूजितम कुलम राघव सह संबंधाद वीरश्रेष्ठ महाबलैः। जनक जी गए, बहुत प्रेम से दशरथ जी का स्वागत किया है कि आज बड़े सौभाग्य से हमारा कुल पवित्र हुआ कि सूर्यवंश इक्ष्वाकु वंश से हमारा संबंध हो रहा है और इसमें रघुकुल वालों से हमारा संबंध हुआ जो पराक्रम में, शील में, मर्यादा में, ऐश्वर्य में हर प्रकार से बहुत श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे कुल से अपना रिश्ता जोड़कर हमारा भी हृदय गदगद हुआ, जीवन धन्य हुआ। तो ऐसा कीजिए, अब आप लोग विश्राम कीजिए, बहुत दूर से आए हैं, जनवासे में चलिए। तो सैनिकों के लिए जहाँ प्रबंध था वहाँ सैनिक चले गए, जहाँ हाथी घोड़ों का प्रबंध था वहाँ वो लोग चले गए, जहाँ बजनिया लोग के रहने का प्रबंध किया गया था वहाँ वो लोग चले गए, जहाँ राज्य परिवार के लिए प्रबंध किया गया था वहाँ राजा और रानियाँ और भरत लक्ष्मण इत्यादि आ गए। फिर गुरुजी लोग के लिए जहाँ प्रबंध किया गया था वहाँ गुरुजी लोग चले गए। तो अलग अलग प्रकार के व्यवस्था से राजा जनक ने सबका सत्कार किया है। अति सुंदर दीन है जनवासा, जहाँ सब कह सब भांति सुपासा। हर प्रकार से हर प्रकार के बाराती को उसके अनुकूल व्यवस्था मिली, कहीं किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था, किसी कोई कष्ट नहीं था। शेनाम निवेशयामास पुरस्य निकटे नृपः, पटवेश्मानि शोभन्ते सहस्राणि ध्वजैस्सह। कुबेर जी आए थे देखने कि क्या बारातियों का स्वागत हुआ है। कुबेर जी आए तो कहते हैं कि अपने वैभव के अहंकार को भूल गए कि हम भी कुछ धनी हैं। ऐसा कुबेर जी के साथ हुआ। फिर सीता जी की बारात आ गई है, अब बढ़िया से सारा प्रबंध होना है। तो सीता जी सोचे कि विवाह तो एक ही बार होना है, थोड़े यहाँ गए कि वर्षगांठ मना रहे, हर साल वर्षगांठ मनाएंगे, विवाह है। तो इसीलिए आज सारा ऐश्वर्य यहीं दिखा देते हैं। तो समस्त रिद्धि सिद्धि को आदेश दे दिया सीता जी ने कि आज देखो सारा काम तुमको संभालना है। तो हृदय सुमेरि सब सिद्धि बोलाई, अणिमाल अभिमा महिमा ये सब सिद्धियाँ आ गई। और शंख महापद्म ये सब निधियाँ आ गए, अष्टनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि ये सब आ गए। भाई जिनके आशीर्वाद से व्यक्ति अष्ट सिद्धि नवनिधि संपन्न हो सकता है, ऐसी सीता जी स्वयं नहीं कर सकती क्या? तो वो बुलाई हैं और कहे कि देखो हमारे ससुराल वाले आए हैं, सब बढ़िया स्वागत होना चाहिए, मायके की तौहीन नहीं होनी चाहिए, मायके का माथा झुकना नहीं चाहिए, सारा प्रबंध देख लो। तो सर्वास्तु सिद्धयस्तत्र सीताज्ञावसतः समान, सेवन्ते सैनिकास्तत्र नाना संभारभूतिभिः, सैनिकाश्च तदा मोदं लेभिरे परमाद्भुतं, रहस्यम केपि नावागु सीता कृतमृते प्रभुम। जनक जी भी नहीं जान पाए ये कर्मचारी तो हमारा नहीं है, फिर सेवा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये सब देवताओं को आदेश प्राप्त था और देवता ही नौकर चाकर बन के सारी व्यवस्था बना दे रहे थे। यहाँ तक कि जनक जी भी ये रहस्य नहीं जान पाए कि हमने तो बारात में जो प्रबंध किया उसके अतिरिक्त प्रबंध भी चल रहा है और हमारे प्रबंध से भी दिव्य प्रबंध हमारी पुत्री ने ही कर दिया है। तो ये जनक जी भी नहीं जान पाए। लेकिन नाम किनका हुआ? राजा जनक का नाम हुआ कि वाह स्वागत किए हैं जनक जी महाराज। तो अपने पिता के भी गौरव को सीता जी ने बढ़ाया है। तो लगा सब लोग को कि मरने के बाद स्वर्ग तो दिखता है कि नहीं दिखता है, ये तो आस्तिक और नास्तिक के मध्य प्रपंच का विषय हो सकता है, लेकिन यह स्वर्ग का सुख तो हमें आज श्री राम जी की बारात में यहीं जीते ही प्राप्त हो गया। तो सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, देवताओं को भी जो ऐश्वर्य दुर्लभ है, सुख दुर्लभ है, वैसा हमें प्राप्त हो रहा है। तो विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना, सिय महिमा रघुनायक जानी। ये सब सीता जी की महिमा है, ये केवल कौन जान पाए? राम जी जान पाए। और उनके हृदय में जो प्रेम था वो और बढ़ गया कि वाह मर्यादा में रहकर कितना सुंदर उन्होंने प्रबंध किया है। हर से हृदय हेतु पहचानी, पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। सकुचन कहि न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लाल चुमन माही। अब पिताजी आ गए हैं, माताजी आ गई हैं, भरत आए, लक्ष्मण शत्रुघ्न आए। तो राम जी और लक्ष्मण जी का मन तो मचलने लगा कि इतने दिनों से पिताजी से नहीं मिले हैं, मैया से नहीं मिले हैं, भाइयों से नहीं मिले हैं, तो कैसे मिलें, कहाँ ठहरे होंगे, गुरुजी क्या कहेंगे कि हमको छोड़कर चला गया, हमारा चेला अनुशासनहीन हो गया। तो प्रेम और विनम्रता दोनों के मध्य राम जी डोल रहे हैं। तो विश्वामित्र जी ने देखा कि हृदय कहता है इनका कि पिताजी से जाकर मिलें, और मर्यादा कहती गुरुजी की अनुमति बिना कैसे जाएं। तो लाकर अपने हृदय से दोनों भाइयों को लगा लिए और रोने लगे, बोले चलो चलो मिलकर आते हैं दशरथ जी से। तो विश्वामित्र विनय बड़े देखे, उपजा उर संतोष अभिषेखी, हरष बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंगे अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तके उपियासे। एतस्मिन्नंतरे विप्रो विश्वामित्रो महामुनिः, सौमित्रिणा च रामेण ह्यागतो निपसन्निधौ। तब क्या हुआ,
जब दशरथ जी देखे कि हमारे गुरु जी आ रहे हैं, विश्वामित्र भी गुरु ही हैं दशरथ जी के लिए, हमारे गुरु जी आ रहे हैं, हमारे दोनों पुत्र सकुशल हैं, गुरु जी की कृपा है, ऐसा अनुभव किया। और पुत्रों को आते हुए देखा तो दौड़ कर गए, विश्वामित्र जी के चरणों में लौट गए, उनके चरणों के नीचे से चरण की धूल ले लेकर अपने माथे पर लगाने लगे, अपना मुकुट उनके चरणों में धर दिया। तो विश्वामित्र जी उनको उठाकर सीधे अखबार में लगा ली, हृदय से लगा लिए। मुनि दंडवत किन्ह महिषा बार पार पद रज धरिसी, सा कौशिक रावलिये उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। आशीर्वाद दिया और फिर कुशल समाचार पूछा कि मार्ग सब बढ़िया तो रहा, कोई दिक्कत तो ना हुई, सब अनुकूल तो है उधर अयोध्या में। तो आयाम तंतु मुनिम वृक्ष तथा तौ च कुमारकौ उत्थाय जगृहे पाद विश्वामित्रस्य राजराट। फिर दोनों पुत्रों ने राजा दशरथ को प्रणाम किया, राम लक्ष्मण ने, दोनों राजकुमारों ने पिताजी को प्रणाम किया। तो पिताजी ने भी उनको गले से लगा लिया और ऐसा अनुभव किया जैसे हम तो मानो इनके वियोग में मर ही गए थे, लेकिन पुनः हमारे शरीर में नवीन प्राण का संचार हो गया। भ्रातरौ राजराजस्य पादौ जगृहतुर्मुदा, पुत्रो संकृप्य राजा च। संस्कृष्य होना चाहिए, यहाँ संकृप्य लिख दिया है। संस्कृष्य मतलब उनको खींचकर, सम्यक प्रकारेण आकृष्य, संस्कृष्य हो जाएगा। राजा च दोर्भ्याम कृत्वा तु वक्षसि, दोर्भ्याम बाहुभ्याम, वक्षसि संस्कृष्य, आश्लिष्य भी कहते हैं, आलिंगन किया। स्नापयामास प्रेमणा वै नेत्राभ्याम वारि बिंदुभिः। और इतना रोए राजा दशरथ की मानो श्री राम जी और लक्ष्मण जी उनके आंसुओं से ही नहा गए, प्रेमाश्रु से ही भगवान स्नपन क्रिया संपादित कर लिए। फिर पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्हनाये, प्रेम मुदित मुनि बर उरलाये, विप्र वृंद बंदे दुहु भाई, मन भावते असीसे पाई। वशिष्ठादीश तथा चान्या नेमतुर्धरणे सुरान। विश्वामित्र जी तो साथ में थे ही, गुरु वशिष्ठ भी इतनी दूर से आए तो गुरु जी को भी प्रणाम किया। फिर भरत जी और शत्रुघ्न जी आए, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। राम जी को ही प्रणाम किया पहले, लक्ष्मण जी से तो परिपूर्ण मिले हैं, जैसा जिसका जैसी उम्र है, जैसे कहीं कहीं भरत जी को लक्ष्मण जी से बड़ा बताए हैं, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, ऐसा कहीं कहीं भरत जी को छोटा भी बताया है। तो जिस कल्प में जिस क्रम में आए होंगे वैसा अपना अभिवादन किए, प्रणाम किए, चाहे गले मिले चाहे आशीर्वाद दिए। लेकिन राम जी तो सबसे बड़े हैं, हर कल्प में बड़े ही रहते हैं, इसलिए इनको सबों ने प्रणाम किया। फिर पूरा जन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सब हैं प्रभु परम कृपालु विनीत। भगवान श्री रामचंद्र जी फिर हर व्यक्ति से मिले, अयोध्या वासियों से मिले, कुटुंबियों से मिले, अपने स्वजाति लोगों से मिले, परजाति लोगों से मिले, सबसे मिले, मंत्री से, जितने भी लोग थे सबको लगा कि भगवान हमसे मिले, किसी की भगवान उपेक्षा नहीं की। तो भगवान के दिव्य विश्वरूप का प्रताप है कि रामम दृष्ट्वा ते सर्वे सैनिका क्लिन्न चेतसः। जितने सैनिक थे उनका हृदय प्रेम और सम्मान के भाव से पिघलने लगा, सब लोग बैठ के रो रहे हैं, उनका प्रेम शब्द से वर्णित नहीं किया जा सकता, कदाचित तो उस स्थान पर कोई होता तो अनुभव करता। यही गोस्वामी जी कहते हैं कि राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाई बखानी, नृप समीप सोहि सुतचारी, जनुधन धर्मादिक धन तनुधारी, चतुर्भिस्तन यही राजा चतुर्वर्गैरिवा बभौ। राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों से युक्त होकर ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी चतुर्विध पुरुषार्थ से युक्त होकर बैठा हुआ हो। और नगरी स्थनरास्तम तो प्रसमीक्षमुदम्ययुः, और उस सुंदर राजा और राजकुमारों की छवि देखकर नगरवासी दोनों, अयोध्या और मिथिला दोनों नगरवासी आनंदित हो रहे हैं। तो सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेखी, विकिरंति सुरा सर्वे कुसुमानि सुपुष्करात्, नट्यो नृत्यं तिनाकस्था गीतम गायन्ति पुष्कलम, सुमन बरस सुरहन ही निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। नटी मतलब अभिनेत्री, हीरोइन, नाक मतलब स्वर्गव्यम स्वर्गनाक, अमरकोश में कहते हैं, नाक मतलब स्वर्ग, नाक नटी स्वर्ग की अप्सराएं। इतना सुंदर साहित्यिक प्रयोग किया है ना गोस्वामी जी ने। तो नाच रही हैं अप्सराएं, गान कर रही हैं अप्सराएं, देवता भेरी बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, फूल की बारिश कर रहे हैं। और कौन सा फूल का भाव है, नंदन वन में तो अक्षय फूल लगा हुआ है। और पृथ्वी में भी सीता जी की अनुकंपा से कोई चीज़ की कमी नहीं है, जो है अनंत है, भोजन है तो अनंत है, पेय है तो अनंत है, श्रृंगार है तो अनंत है, अंत है ही नहीं, क्योंकि अंत तो उनके विवाह में होता है जो स्वयं अंतवान हो।
जो अनंत का विवाह हो रहा है, परमात्मा का विवाह हो रहा है, वहाँ किसी भी चीज़ का अंत कैसे हो सकता है? वो तो नित्य मंगल है ना। तो सतानंद अरु विप्र सचिव गण मागध सूत विदुष बंदी जन सहित बरात रावु सन्माना आय सुमागी फिरे अवगाना। फिर जनवास में सबको ठहरा के और सबकी व्यवस्था का निरीक्षण करके कि हाँ सब व्यवस्था अपने अनुकूलता से है, फिर सतानंद जो थे पुरोहित जी महाराज और अन्य मंत्री लोग सब बोले बाकी काम हम लोग देखने आगे बढ़ते हैं, आगे की व्यवस्था देखेंगे, तब तक आप लोग कुछ विश्राम कीजिए। सब लोग कह रहे थे कि 24 घंटा की दिन रात क्यों हो रही है, इसको 100-150 घंटा की दिन रात कर दीजिए। सब लोग विधाता से ही मना रहे हैं कि आज के दिन काल चक्र को कुछ बढ़ा के ही आप प्रस्तुत कीजिए। ब्रह्मानंद लोग सब लहहीं बढ़ई दिवस निस विधि सन कहीं राम सीय शोभा अवधि सुकृत अवधि दो राज जहाँ तहाँ पुरजन कहीं यस मिले नर नारी समाज। की संसार में पुण्यात्मा अगर कोई है, पुण्य की सर्वोच्च सीमा अगर कोई है तो राजा जनक जी हैं और दशरथ जी हैं, और अगर सुंदरता और शील की सर्वोच्च सीमा कोई है तो श्री सीता रामचंद्र जी हैं। साक्षात राजा जनक के पुण्य ने ही जानकी जी के रूप में यहाँ प्राकट्य लिया है, और दशरथ जी के पुण्य ने ही राम जी के रूप में प्राकट्य लिया है। राजा दशरथ ने शिव जी की जैसी भक्ति की है और जनक जी ने शिव जी की जैसी भक्ति की है, वैसे दूसरे ने नहीं की। रावण ने भी की थी, लेकिन उसकी भक्ति का परिणाम संसार के कल्याण के लिए कहाँ हो पाए। भक्ति कर देना पर्याप्त नहीं होता, पर्याप्त है कि भक्ति का उद्देश्य भी भक्ति के ही समान पवित्र हो, है ना। तो राजा दशरथ ने जो भक्ति की, जनक जी ने जो भक्ति की, उसी से प्रसन्न होकर शिव जी ने इनको इतना बड़ा सौभाग्य प्रदान किया है। तो जनक सुकृत मूर्ति वैदेही दशरथ सुकृत राम धरि देही इन्ह सम काहुन शिव अवराधे काहुन इन्ह समान फल लाधे। सोने की लंका मिल गई भले रावण को, लेकिन ये सुख तो शिव जी ने दूसरे को नहीं दिया। अपना परम प्रिय और परम पवित्र भक्त जानकर ये सुख तो शिव जी ने जनक जी और दशरथ जी को ही दिया। इन्ह सम को न भयउ जग माही है नहीं कतहु हो नाही। और ऐसा भी नहीं कि आज ऐसे हो गए तो भविष्य में फिर ऐसे कोई होंगे नहीं। जो सौभाग्य आज जनक जी का है और जो सौभाग्य आज दशरथ जी का है, ऐसा सौभाग्य न किसी का था, न है, न कभी होने की संभावना है। और हम भी कोई कम नहीं है भाई, हम भी अयोध्या वाले हैं, जनकपुर वाले हैं, तो हमारा भी सौभाग्य कम थोड़ी है जो हमें ऐसे दिव्यात्मा राजा मिले, जिनके छत्र छाया में हमें ऐसा सत्कर्म करने का अवसर मिला, जिनके उपद्रव रहित राज्य में धर्म इतनी वृद्धि को प्राप्त हुआ, और जिनके राज्य में रहने के कारण हमको इतना मंगलमय विवाह देखने का अवसर मिल रहा है। तो हम तो इस जग में जनकपुरवासी होकर इतना धन्य हो गए। तो आज हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा जी, जो श्री राम सीता जी का विवाह देख रहे हैं। तो हम सब सकल सुकृत कै राशि भय जग जनमी जनकपुरवासी जिन्ह जानकी राम छवि देखी को सुकृति हम सरि सब विसेखी। हमने जैसा बताया था, कु कहते हैं पृथ्वी को, तो कु को जो आनंदित करे उसको कुंद या कुमुद ऐसा भी कहते हैं। वो पृथ्वी से गोपी चंदन इत्यादि निकालते हैं, उसको कुचंदन इत्यादि भी कहते हैं कई बार, है ना। तो कु मतलब पृथ्वी और कुजा मतलब पृथ्वीजा भूमिजा सीता। तो क्या कहते हैं, वयम धन्या स्त्रियः सर्वाः पुरुषाः सकलावराः। हम सब स्त्रियां धन्य हैं, हम सब पुरुष धन्य हैं, हम तो श्रेष्ठ हो गए आज। क्यों? ये पश्यन्ति सर्वेशम रामचंद्रम कुजापतिम। पृथ्वी से उत्पन्न जो सीता जी हैं, पृथ्वी पुत्री भूमिजा सीता जी हैं, उनके पति के रूप में साक्षात जगदीश्वर सर्वेश्वर श्री रामचंद्र जी हैं। और इस युगल छवि का जो हम दर्शन करने जा रहे हैं, उसी कारण हम सब स्त्री पुरुष आज श्रेष्ठता को प्राप्त हुए, धन्यता को प्राप्त हुए। और धन्यावजम विशेषेण राघवस्य करग्रहम द्रक्ष्यामः परम प्रीत्या जगताम मंगलालयम। हम सब विशेष करके धन्य हैं, श्री राम जी श्री सीता जी का पाणी ग्रहण करेंगे। इस अलौकिक, ये कोई सामान्य लौकिक घटना नहीं है, संसार की कोई घटना नहीं है, ये अलौकिक घटना है। इस घटना को देखने के लिए त्रिदेव भी तरसते हैं। ऐसी ये दिव्य घटना है, उसको घर बैठे हम लोग को देखने का अवसर मिल गया, तो इससे और क्या अधिक मंगलमय विषय हो सकता है भाई। तो पाणी ग्रहण कब हुआ था भगवान का? अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हो गया था विवाह, जिसको विवाह पंचमी भी कहते हैं। और बारात कब आई थी? तो कहते हैं जनकपुर बारात पहुंच गई है
कार्तिक कृष्ण अष्टमी को चली थी बारात मिथिला से, और पहुंचने में इनको त्रयोदशी हो गई। देखिए, क्योंकि सारे लोगों को लेकर चलना था, तो दूत तो अपनी स्पीड में निकल गए थे। जो मिथिला से जनकपुर आए वो कितने दिन में आए थे? 3 दिन में आए थे, क्योंकि उनको एकमात्र वही कार्य था। लेकिन इधर पूरी बारात लेकर जाना है, सबकी सुविधा का, सबके श्रम का ध्यान रखना है, इधर थोड़ी अपेक्षाकृत मंद गति से आए लोग। तो अष्टमी को चले, तो अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, इनको दुगनी गति से आना, मतलब दुगनी देरी लगी। उधर 3 दिन में लोग पहुंच गए थे, इधर से बारात लेकर जाना था, तो ये लोग 6 दिन में पहुंचे। कब पहुंचे हैं? धनतेरस को। बारात, राम जी की बारात पहुंची धनतेरस को। दूल्हा तो खैर पहले आ गए थे, और खबर भिजवाई गई जनक जी के द्वारा। और विवाह कब हुआ है? अगहन शुक्ल पंचमी को। तो कितना दिन पहले बारात आ गई? इधर अगहन कृष्ण पक्ष 15 दिन, इधर शुक्ल पक्ष कार्तिक 15 दिन, 1 महीना ऐसे कट गया। उधर 5 और इधर बचे 2 दिन, मतलब 1 महीना 7 दिन, मतलब 37 दिन मान लीजिए मोटा मोटी, तिथि 6 वृद्धि न हुई हो तो 37 दिन पहले बारात आई है। और इतने समय तक अलग अलग नीति, नियम, योग, जो भी अपना लोकाचार कुलाचार सब होता है, आज ये रस्म है, आज वो रस्म है। अब तो आजकल के विवाह में तो 1 से 2 दिन जाते जाते सब 1 दिन शादी, 1 दिन पार्टी ले दे के, या 1 दिन तिलक जोड़ दीजिए, तो 3 दिन से ज़्यादा विवाह को कर ले तो धैर्यवान पुरुष है। अब लेकिन 15 से 20 साल पहले तक तो 1 सप्ताह का विवाह बहुत आसानी से देखने को मिलता था, और उससे पहले 15 दिन तक का विवाह आराम से होता था। लेकिन अगर 2 पीढ़ी पहले चले जाए तो विवाह का अर्थ है कि 1 महीना वो पूरा गाँव व्यस्त रहे, क्योंकि निमंत्रण देने भी जाना है दूर दूर गाँव में, तो निमंत्रण देने में 15-20 दिन लग जावे, तो 10 दिन का तो कम से कम मंगल कार्य घर में न्यूनतम हो जाए। लेकिन अब क्या है, अब तो लोग कार्ड भी नहीं देना चाहते, अब तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते हैं कि देखो भाई आते बने तो आ जाना। ये भी नहीं कि आ जाना, आते बने तो आ जाना, ना आओ तो ज़्यादा अच्छा है। आ जाओ तो अच्छा है, ना आओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको भी पता है कि ये हमको बुलाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे या नहीं जा पाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ जो प्रेम है उसमें स्वार्थ कहीं नहीं है, कपट कहीं नहीं है, बिल्कुल निर्मल निष्कपट। बल्कि इस प्रेम को तो हम सात्विक भी नहीं कर सकते, ये तो गुणातीत प्रेम है, इसको तो किसी गुण में बांध ही नहीं सकते, है ना। करहि कहहि परस पर को किल बयनी, एहि विवाह बड़ लाभ सुनयनी, बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई हहीं 2 भाई। क्या कहते हैं कि विधाता ने बड़ा भाग्य हमारा संवार दिया कि अब तो राम जी का विवाह हो जाएगा, तो राम जी आते ही रहेंगे तो बार बार दर्शन होगा, और अकेले थोड़े ही आएंगे, राम जी आएंगे तो उनके साथ उनके भाई भी तो आएंगे, तो सबका दर्शन होता रहेगा। इस प्रकार विधाता ने हम सबों को बड़ा सुंदर वरदान दे दिया है। 12 स्नेह बस, अपनी पुत्री को जनक जी बार बार बुलाएंगे तो पुत्री के साथ जामाता भी तो आएंगे, और जामाता आएंगे तो उनके साथ कुल कुटुंबी भी तो आएंगे। तो ऐसे मंगल दर्शन का लाभ तो समयानुसार बारंबार हमें होता ही रहेगा। 12 स्नेह बस, जनक बोला उबसी, लेन आई इहि बंधु 2 कोटि काम कमनीय। करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी लज्जित करने वाले श्री राम जी बार बार आएंगे, और जब आएंगे तो हमें भी उनके स्वागत का बारंबार अवसर मिलेगा, खूब हम लोग उनकी पहुनाई करेंगे। तो बताओ, ऐसी ससुराल जिसको मिले वो क्यों ना आवे बार बार। तो विविध भांति हो यही पहुनाई, प्रिय न काहि अस सासुर माई। अरे सखी, अरे माँ, ऐसी ससुराल मिले तो क्यों ना व्यक्ति बार बार आए। बल्कि हम तो कहते हैं जाओ ही मत, ऐसी ससुराल छोड़ के यहीं रह जाओ, तो हम जीवन भर आपकी ऐसी प्रेम से सेवा करें, एक दिन भी न घावें। लेकिन फिर भी चलो, मर्यादा वसात अगर घर जमाए न भी बनते हैं तो भी अवसरों पर, उत्सवों पर आते ही रहेंगे। तो जब आएंगे तब तब राम लखन ही निहारी, होई हैं सब पुर लोग सुखारी। अच्छा, कोई कह रहा था कि जैसे राम जी और लक्ष्मण जी सांवले और गोरे 2 भाई हैं, वैसे राजा जी के साथ भी कोई गोरे और सांवले 2 राजकुमार आए हैं। दशरथ जी भी ऐसे ही लेकर आए हैं। तो सखी जस राम लखन कर जोटा, जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी है, तैसे ही भूप संग 2 ढोटा। वैसे सुने हैं कि राजा दशरथ भी 2 लड़कों को लेकर आए हैं, वो भी उनके पुत्र ही हैं शायद। ऐसे ही श्याम गौर वो भी दिखते हैं। तो श्याम गौर सब अंग सुहाये, ते सब कहि देख जे आए। जो लोग बारात की अगवानी के लिए गए थे, अब स्त्रियां तो सब गई नहीं थी, सब बड़े बुजुर्ग और प्रधान लोग गए थे। वो लोग बता रहे थे कि उधर से भी 2 राजकुमार आए हैं। तो बोले हाँ, मैंने देखा ना, मैंने देखा, आज मैं उधर भोजन इत्यादि प्रबंध में गई थी जीवनार कराने, सबको दासियों ने कहा, तो मैंने देखा उनको, लगता ही नहीं है कि दोनों अलग हैं। हमको तो एक बार गड़बड़ लगा कि राम जी ही यहाँ हैं, और लगा लक्ष्मण जी ही यहाँ हैं। लेकिन बाद में पता चला, जब भोजन करने चारों भाई बैठे तब देखा कि नहीं भरत जी हैं एक,
और एक शत्रुघ्न जी हैं जो बिल्कुल राम लक्ष्मण की एकदम नकल लगते हैं, प्रतिकृति लगते हैं। तो कहा एक मैं आजु निहारे जनु बिरंच निज हाथ सवारे, भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखी न सकहि नर नारी। अगर तुम देख लो ना अचानक से तो बता नहीं पाओगे कि ये वाले भरत हैं कि ये वाले राम जी, इतना एकदम एक जैसा दिखते हैं दोनों। ये सब सखियाँ कह रही हैं। और लखन शत्रुसूदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनुपा, तदय को वाच्य सक्षज्य मया दृष्टौ कुमारकौ, रामोपमश्च भरत शत्रुघ्न इव लक्ष्मण। तो यही जानो कि उनकी उपमा, उनकी सुंदरता किसी और चीज़ से हो ही नहीं सकती। चाहे तुम पराक्रम देख लो, चाहे तुम विनम्रता देख लो, चाहे ज्ञान देख लो, चाहे सदाचरण देख लो, चाहे सुंदरता देख लो, चाहे जिस क्षेत्र में उतर जाओ, उनके टक्कर का तुमको इस ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। तो हम तो यही कहते हैं, अपने आंचल को पसार लो और विधाता से इस बात की याचना करो कि अब चारों आ गए तो चारों यहीं विवाह हो जाए, अब इधर उधर कहीं अलग अलग ससुराले ना हो इनकी। हम तो कहते हैं अपने आंचल को फैलाओ और विधाता से इसी बात की भिक्षा मांग लो कि चारों भाइयों का विवाह इसी जनकपुर में हो जावे। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहें, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे इहि अहें, पुर नारी सकल पसारि अंचल विधि बचन सुना वही, ब्याहियहु चारि उभाई एहि पुर हम सुमंगल गावहीं। कहहि परस्पर नारी बारि बिलोचन पुलकतन, सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। तो किसी सखी ने कहा कोई बात नहीं, शिव जी का ध्यान करो, शिव जी सब काम बना देंगे। जैसे अभी तक सब बनाते आ रहे हैं ना, ये काम भी अवश्य बनाएंगे। अभी तक हमारी सारी इच्छा ठीक से पूरी होती आई है और कोई स्वार्थ की इच्छा तो है नहीं, हमारी परमार्थ की ही इच्छा है। तो इसीलिए ये भी शिव जी पूरा करेंगे, बस धैर्य धारण करो, समय अनुसार सब होगा। इस प्रकार से क्या कहते हैं कि काष्ठम कल्पतरुस्सुमेरुरजलश्चिंतामणिः प्रस्तरः, सूर्यस्तीव्रकरः शशि क्षयकरः क्षारो हिवारां निधिः, कामो नष्टतनुर्बलिर्दिति सुतो नित्यं पशुः कामगौः, नैतास्ते तुलयामि भो रघुपते कस्योपमा दीयते। भगवान श्री रामचंद्र जी को किसी ने कहा कि प्रभु आप तो लगता है साक्षात कल्प वृक्ष हैं, जो मांगो सो दे देते हैं। तो दूसरे ने कहा कि मूर्ख हो क्या, कल्प वृक्ष लकड़ी है, भले दिव्य है लेकिन लकड़ी ही तो है। राम जी की तुलना तुम लकड़ी से करते हो, पेड़ पौधा से करते हो, गलत बात। बोले सुमेरु पर्वत के समान इनका धैर्य देखो ना। सुमेरु पर्वत तो अचल है लेकिन निष्ठुर भी तो है। पर्वत में दया होती है क्या, लेकिन हमारे राम जी कितने दयालु हैं, तो तुम सुमेरु से कैसे तुलना कर दिया जी। बोले हाँ, लेकिन चिंतामणि तो द्रवित भी होती है पत्थर होने के बाद और अभिष्ट भी देती है। बोले हाँ, लेकिन पत्थर ही तो कहते हैं उसको, पत्थर चाहे चिंतामणि हो लेकिन पत्थर ही तो कहलाएगी। बोले फिर कहते हैं सूर्य के समान है। बोले जेठ में जब लू चलती है तो वही सूर्य सबको अप्रिय लगता है, तो क्या श्री रामचंद्र जी कभी तुमको अप्रिय लगते हैं। बोले नहीं नहीं। बोले सूर्य से तुलना मत करो। बोले लेकिन चंद्रमा तो अप्रिय नहीं लगते ना, उनकी चांदनी छोड़कर कौन भागता है। बोले वही जो अमावस्या की रात को निकला हो, वो भी तो घटता बढ़ता रहता है। चंद्रमा की चांदनी कहाँ रोज छिटक रही है, लेकिन भगवान की कृपा तो घटती बढ़ती नहीं है। बोले फिर इनको हम सौंदर्य का समुद्र कहेंगे। बोले समुद्र का नाम मतलब खारा होता है, कुछ और बात करो। बोले तो कामदेव का नाम ले लेते हैं, कामदेव तो बड़ा मधुर है। बोले तो कहाँ मधुर है, भस्म हो गया, शरीर ही नहीं है उसका, कामदेव से तुलना क्यों करते हो। फिर बोलते हैं राजा बलि के समान इनको ऐश्वर्यवान कहते हैं। बोले बस अब कोई नहीं मिला तो राक्षस से तुलना कर रहा है, दैत्य राज बलि से। बोले तो कामधेनु में क्या दिक्कत है। कामधेनु भी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने के बाद दिव्य ही है, लेकिन स्वरूप से तो पशु की ही आकृति में है। तो बोले फिर किससे उपमा दे राम जी की, भाई जो बोल रहे हैं उसी में तुम टोक दे रहे हो। बोले चुप रहो ना, उपमा देने कौन कह रहा है। राम जी अनुपमेय हैं, उपमा रहित हैं, इसीलिए इनकी उपमा किसी और चीज से नहीं हो सकती। ये सोचकर गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, उपमान को वो कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहें। कितने भी विद्वान अपना दिमाग लगा लें, भगवान की उपमा किसी से नहीं दे सकते, है ना। अब आज का प्रसंग पूर्ण करते हैं, कल विशेष विषयों पर चर्चा करेंगे। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 सीता राधे श्याम 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 राधे
सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री सीतारामचंद्र महाराज की, श्री उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य भगवान की, श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री मारुति धाम की।